हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट यानी रियल नंबर्स के बारे में, जो कि हमारे मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है और चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। तो आइए समझते हैं रियल नंबर्स। और इस रियल नंबर्स में जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब समझते हैं ये यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है। तो यूक्लिड एक मैथमेटिशियन का नाम है और डिवीजन एक प्रोसेस होता है मैथमेटिक्स में, जो कि आप लोगों ने जाहिर सी बात है किया ही होगा। और लेमा क्या होता है? लेमा एक ऐसा प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसकी मदद से हम लोग और भी कई सारे स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इट इज जस्ट अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। यानी हम एक ऐसा स्टेटमेंट ले रहे हैं जो कि ऑलरेडी प्रूव्ड है और उसकी मदद से और भी कई सारे स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं। नाउ कम ऑन द टॉपिक्स एंड फाइंड आउट व्हाट यूक्लिड डिवीजन लेमा इज। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग डिवीजन के बारे में पढ़ते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम लोग एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। ये ए क्या होता है, बी क्या होता है, क्यू क्या है और आर यहाँ पर क्या है। तो आइए इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने लिया कि मुझे 12 को डिवाइड करना है 5 से, मुझे 12 को डिवाइड करना है 5 से, तो जिस नंबर को डिवाइड करना होता है उसे हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं डिविडेंड। तो डिविडेंड क्या होता है? जिस नंबर को हम लोग डिवाइड कर रहे होते हैं, जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं उसको बोलेंगे डिविडेंड। और जिस नंबर के द्वारा डिवाइड किया जा रहा है, जिस नंबर के द्वारा उसको डिवाइड किया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे इसको 5 से डिवाइड किया जा रहा है, तो 5 क्या हो जाएगा? हमारा डिवाइजर हो जाएगा। 5 हमारा क्या हो जाएगा? डिवाइजर होगा। चलिए इसको हम डिवाइड करते हैं। तो 5 2 जा 10 हो जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा हमारा रिमाइंडर। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखिए, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं वो है हमारा 5, वो है हमारा डिवाइजर हो गया। और ये हमारा 12 यानी कि डिविडेंड जिसको डिवाइड किया जा रहा है। 12 को हमने डिवाइड किया है 5 से, तो 5 2 जा 10 कितने टाइम्स में गया है? तो जितने टाइम्स में जाता है वो हो जाएगा हमारा क्वोशिएंट। वो हमारा क्या हो जाएगा? क्वोशिएंट। और लास्ट में जो भी हमारा रिमाइंडर बचता है, जो भी वैल्यू हमारी बचती है वो होता है हमारा रिमाइंडर। वो हो जाएगा हमारा रिमाइंडर। अब देखिए यहाँ पर 5 क्या है हमारा? 5 है हमारा डिवाइजर, क्योंकि इससे हम वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं। और 12 यानी 12 क्या है? 12 एक ऐसा नंबर है जिसको डिवाइड किया जा रहा है, तो 12 क्या हो जाएगा हमारा? 12 हो जाएगा डिविडेंड। और कितने टाइम्स में किया जा रहा है वो हो जाएगा हमारा क्वोशिएंट। और लास्ट में जो भी वैल्यू बचती है यहाँ पर वो होता है हमारा रिमाइंडर। अब हम इसको अगर लेटर से रिप्रेजेंट करें तो ये है हमारा ए और ये है हमारा बी और ये है हमारा क्यू, इसको हम स्मॉल क्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये है हमारा आर। तो आप देख सकते हैं जिसको डिवाइड किया जा रहा है, यानी ए क्या है हमारा? 12 है, यानी डिविडेंड क्या है हमारा इसमें? 12 है। और बी है 5 है। बी क्या होता है? डिवाइजर। बी क्या होता है? डिवाइजर। आप इस स्टेटमेंट को ऐसा भी देख सकते हैं, इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर लिखा हुआ है यहाँ पर। आप इसको नीचे देखिए, ये है डिविडेंड, ये है यहाँ पर डिविडेंड, इक्वल्स टू बी क्या है? डिवाइजर इंटू क्यू, क्यू क्या है? क्वोशिएंट, प्लस आर, आर क्या हो गया हमारा? रिमाइंडर। तो आप इस एग्जांपल की मदद से समझ सकते हैं कि ए होता है हमारा डिविडेंड और बी होता है हमारा डिवाइजर, और कितने टाइम्स में जा रहा है वो हो गया हमारा क्वोशिएंट, और लास्ट में जो भी वैल्यू बचती है वो हो गया हमारा रिमाइंडर। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। 135 एंड 225 का हमें एचसीएफ निकालना है विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे इसका हम एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा की मदद से। तो यहाँ पर हमारे पास दो नंबर है 135 एंड 225। अब हमें करना क्या है? अब हम क्या करेंगे, इसको हमें जो छोटा नंबर होगा उसको हम लोग मान लेंगे डिवाइजर, और जो हमारा बड़ा नंबर होगा उसको हम लोग क्या मान लेंगे? डिविडेंड। तो जो छोटा नंबर है उसको हमने मान लिया है डिवाइजर, और जो बड़ा नंबर है उसको हमने मान लिया है डिविडेंड। अब हम इसको डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। सो 135 बन जा 135 बन जा 135। अब आप 225 में से जब 135 को माइनस करेंगे तो 5 - 5 0 एंड 23 - 13 करेंगे तो ये हो जाएगा 9, यानी 90 है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने 135 को डिवाइड किया है 1 टाइम्स में, और इसमें रिमाइंडर कितना आ रहा है? 90 आ रहा है। अब हमें क्या करना है, इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में लिखना है। और यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म क्या होती है?
ए इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर, यानी डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आपको यहाँ पर तुरंत ही लिखते भी जाना है इसको हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्म में लिखते जाएंगे। देखिए यहाँ पर डिविडेंड क्या है, यहाँ पर डिविडेंड है हमारा 225 इक्वल्स टू डिवाइजर क्या है हमारा 135 यहाँ पर इंटू कोशिएंट, और कोशिएंट क्या है हमारा यहाँ पर 1 प्लस रिमाइंडर, और हमारे यहाँ पर रिमाइंडर कितना है 9। ये हो गया। अब आपको इधर करना क्या है, आपको इस साइड इस चीज का ध्यान रखना है, जो भी आपका रिमाइंडर आता जाता है उसको आप क्या करेंगे, डिवाइजर बनाते जाएंगे। जैसे यहाँ पर 90 रिमाइंडर आया, इसको अगेन हम लोग क्या करेंगे, फिर से डिवाइजर बना देंगे। और जब हम इसको डिवाइजर बनाएंगे तो इसके रिलेशन में जो फर्स्ट वाला डिवाइजर था, जैसे 90 के रिलेशन में फर्स्ट वाला जो डिवाइजर है वो है 135, उसको हम लोग क्या करेंगे, डिविडेंड बना देंगे। तो इसको अगेन हम लोग क्या करेंगे, 135 को क्या करेंगे, डिविडेंड बना देंगे। इसको हम लोग डिविडेंड बना देंगे और फिर से डिवाइड कर देते हैं। अब इसको डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 90 बन जा 90, एंड 135 में से जब आप 90 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 45 आया। कितना आया, 45। अब आपको फिर से इस फॉर्म में इसको लिखना है। अब इस केस में आपको ध्यान रखना है कि अब आपका जो यहाँ पर डिविडेंड है, अब यहाँ पर आपका डिविडेंड क्या है, अब यहाँ पर आपका डिविडेंड है 135, तो हम यहाँ लिखेंगे 135। उसके बाद आता है हमारा डिवाइजर, और डिवाइजर क्या है इस केस में हमारा डिवाइजर है 90 इंटू क्वोशिएंट क्या है, कितने टाइम्स में गया तो 1 टाइम में गया, तो इस क्वोशिएंट में भी हमारा 1 रहेगा प्लस रिमाइंडर। और इस वाले केस में हमारा रिमाइंडर कितना है, इस वाले केस में आया हमारा रिमाइंडर 45। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप फिर से हमें वही करना है कि जो हमारा रिमाइंडर आता जाएगा उसको हमें क्या करते जाना है, उसको हमें डिवाइजर बनाते जाना है। और ये स्टेप आपको तब तक करते जाना है जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। जैसे इस केस में अभी 45 है, तो 45 को हमें फिर से डिवाइजर बनाना पड़ेगा। अब हम जब डिवाइजर बनाते हैं, जिसके रिलेशन में जो फर्स्ट वाला डिवाइजर था, जैसे इसके रिलेशन में फर्स्ट वाला डिवाइजर है 90, उसको हम लोग क्या करेंगे, डिविडेंड बना देंगे। इसको हमने क्या बना दिया, डिविडेंड बना दिया। अगेन डिवाइड करते हैं, 45 2 90। अब रिमाइंडर क्या हो गया हमारा 0। अब इसको आप फिर से यहाँ पर लिखिए। तो जैसे अब इस केस में हमारा जो डिविडेंड है वो क्या है, इस वाले केस में जो हमारा डिविडेंड है वो है हमारा 90, वो क्या है हमारा 90। और उसके बाद यहाँ पर देखिए अब क्या आएगा, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर, और इस वाले केस में जो हमारा डिवाइजर है वो क्या है 45, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, कितने टाइम्स में गया 2 टाइम्स में, तो इसमें हमारा जो क्वोशिएंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा प्लस रिमाइंडर। और इस वाले केस में कोई भी रिमाइंडर नहीं आया है, तो ये हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये वाला हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा इस वाले केस में। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जो भी आपका लास्ट वाला डिवाइजर आता है, जैसे इस केस में हमारा लास्ट वाला डिवाइजर क्या है 45, यही इस क्वेश्चन का HCF होगा। तो इस वाले केस में जो 45 आ रहा है यही हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। आपको क्या करना है, छोटे नंबर को बाहर रखना है जो कि हमारा डिवाइजर होगा, बड़े नंबर को अंदर रखना है, वो हमारा हो जाएगा डिविडेंड, और आपको डिवाइड करते हुए चले जाना है। और आपको इस प्रोसेस में ये ध्यान रखना है, जो भी आपका रिमाइंडर आता है आप उसको डिवाइजर बनाते चले जाएंगे, और उसके रिलेशन में जो फर्स्ट वाला डिवाइजर है उसको आप डिविडेंड बना लेंगे। और ये आपको प्रोसेस तब तक करते हुए जाना है जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। और जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 आएगा तो उस केस में जो आपका लास्ट वाला डिवाइजर होगा, जो लास्ट वाला डिवाइजर होगा यानी 45 इस केस में है, तो इस केस में हमारा आंसर कितना हो जाएगा 45। तो अब आपको क्या करना है, 867 और 255 का HCF फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो फिर से क्या करेंगे, जो हमारा छोटा वाला नंबर होगा उसको हम डिवाइजर बना लेंगे। तो हम 255 को क्या बना लेंगे डिवाइजर, और जो हमारा बड़ा नंबर होगा उसको हम लोग क्या करेंगे डिविडेंड बना लेंगे। जैसे हमने इसको डिविडेंड बना लिया, इसको डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, तो ये 3 टाइम्स में जाएगा, 102। तो जब आप इसको पूरा डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स में, जब पूरा डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 102। अब आपका फर्स्ट स्टेप सॉल्व हो चुका है। तो जैसे ही आपका एक स्टेप हो जाता है आप क्या करेंगे, तुरंत उसको यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो आइए इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होती है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब आपको भी इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है डिविडेंड, और इस वाले केस में हमारा डिविडेंड क्या है 867, तो ये हो गया हमारा डिविडेंड। फिर क्या होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, डिवाइजर है हमारा 255 इनटू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट क्या है हमारा 3 है, इस केस में हमारा क्वोशिएंट जो है वो क्या है 3 प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर क्या है हमारा 102।
ठीक है, तो इस पहले स्टेप को हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर जो भी आपका रिमाइंडर आता जाता है आप उसको डिवाइजर बनाते चले जाते हैं टिल द रिमाइंडर इज 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपने क्या किया है, रिमाइंडर को बना दिया है डिवाइजर, और इस डिवाइजर के रिलेशन में जो फर्स्ट वाला डिवाइजर होगा उसको आपको बनाना पड़ेगा डिविडेंड। तो 255 जो भी होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा डिविडेंड। अब आप इसको फिर से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 2 टाइम्स में 204। तो आपका नेक्स्ट स्टेप फिर से सॉल्व हो चुका है। आपने 255 को डिवाइड किया है 102 से और वो 2 टाइम्स में गया और रिमाइंडर दे रहा है हमें वो 51। जैसे ही आपका स्टेप सॉल्व हो जाता है आप तुरंत उसको यूक्लिड डिविजन लेमा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए। अब देखिए यहाँ पर डिविडेंड क्या है 255, तो यहाँ पर डिविडेंड आ गया हमारा 255 इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट। तो डिवाइजर है हमारा 102 इंटू कोशेंट क्या है हमारा, कोशेंट है हमारा 2 प्लस रिमाइंडर क्या है हमारा 51, तो रिमाइंडर हो गया हमारा 51। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो भी आपका रिमाइंडर आता जाता है आप उसको डिवाइजर बनाते चले जाएंगे। तो हम इसको फिर से डिवाइजर बनाएंगे और इस डिवाइजर के रिलेशन में जो फर्स्ट वाला डिवाइजर होगा उसको हमें फिर से डिविडेंड बनाना होगा। फिर से हमने इसको डिविडेंड बना लिया। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स में पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपका रिमाइंडर क्या आ गया है 0। जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 आता है आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। लेकिन आप इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में रिप्रेजेंट जरूर करिए। तो इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं लास्ट वाले केस को। तो लास्ट वाले केस में जो हमारा डिविडेंड है वो है 102। लास्ट वाले केस में जो हमारा डिविडेंड है वो कितना है 102 और लास्ट वाले केस में डिवाइजर कितना है 51। तो ये हो जाएगा 51 इनटू कोशेंट, और कोशेंट हमारा कितना है यहाँ पर, कोशेंट भी 2 है हमारा, प्लस रिमाइंडर। और लास्ट वाले केस में रिमाइंडर क्या होता है 0 होता है। अब आप देख सकते हैं आपका क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। और जो लास्ट डिवाइजर होगा इन दिस केस 51 इज आवर लास्ट डिवाइजर, तो इस वाले केस में हमारा आंसर भी कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। तो इस एड 67 एंड 255 का जो भी हमारा एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, इसका एचसीएफ आ जाएगा हमारे पास 51। तो हमारा जो लास्ट वाला डिवाइजर होगा वही क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।